संजना नाम की एक महिला होती है जिसकी शादी को तकरीबन 2 साल बीत गए होते हैं और अभी कुंभ का महीना चल रहा होता है जो पावन महीना होता है। तो संजना के मन में आता है कि वो भी कुंभ का स्नान जाके करे और लाभ ले। तो वो अपनी सासू माँ से कहती है कि सासू माँ, क्यों ना हम सभी कुंभ का स्नान करने के लिए प्रयागराज चले। तो उसकी सासू माँ कहती है कि ठीक है, मैं अपने बड़े बेटे जिसका नाम पिंटू होता है, जो कि संजना का पति होता है, उससे बात करती हूँ और फिर देखती हूँ क्या होता है। तो रात में वो अपने बेटे पिंटू जो कि फौज में होता है उसे कॉल लगाती है और पिंटू से कहती है कि बेटा, बहू की इच्छा है कि हम सभी मिलके प्रयागराज जाएं और कुंभ में संगम में स्नान करके आएं। वो कहता है ठीक है माँ, कोई बात नहीं है। तो बेटा तुम क्या आओगे, हमें ले चलोगे साथ में? तो कहा कि नहीं माँ, मुझे तो छुट्टी मिलने से रही, तो ऐसा करो तुम राजेश को साथ में लेके चले जाओ। राजेश जो होता है उसका छोटा भाई होता है, उसे लेके चले जाओ और तुम लोग सभी स्नान करके आओ। तो ये सब बात जो अगले दिन जो है ये लोग जो है सो राजेश से कहते हैं कि ऐसा करते हैं कि तीनों आदमी मिलके हम लोग कुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज चलते हैं। तो राजेश जो होता है वो भी जवान होता है और वो कहता है अपनी भाभी से कि भाभी, अभी भीड़ का मौसम है, वहाँ जो भीड़ काफ़ी है, जिसके कारण जो है हम माँ को लेके जाने में हम लोग को बहुत दिक्कत होगा और माँ को वहाँ भीड़ में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अभी माँ को साथ में ले जाना सही नहीं होगा। ऐसा करता हूँ मैं माँ भाभी कि पहले मैं आपको वहाँ से कुंभ स्नान करवा के लाता हूँ, फिर मैं माँ को भी दर्शन वहाँ स्नान करा के ले आऊँगा। उसकी भाभी कहती है ठीक है। तो फिर ये सब बात अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ सुनती है तो कहती है ठीक है, जैसा तुम लोग सही समझो करो। अब एक दिन ऐसा होता है कि राजेश की पिंटू की जो पत्नी होती है सोनिया, वो अपने पति से ही पूछ लेती है तो कहते हैं ठीक है, जैसा तुम लोग को सही लगता है वो करो। तो फिर अगले दिन जो है पिंटू की पत्नी सोनिया और उसका छोटा भाई राजेश दोनों जो है यहाँ मुगल सराय से बस पकड़ते हैं प्रयागराज के लिए। फिर वहाँ प्रयागराज जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, फिर दोनों एक एक करके स्नान करते हैं और दोनों स्नान जब कर लेते हैं तो फिर वहाँ घूमते हैं। खूब वहाँ पर घूमते घूमते वहाँ शाम बीत जाती है। तो फिर वो दोनों जो है क्या करते हैं कि एक होटल बुक करते हैं और वहाँ पे उसकी भाभी कहती है ऐसा करिए देवर जी, आप 2 कमरा बुक करिए। तो उसका देवर जो राजेश होता है वो कहता है भाभी, 2 कमरा लेने की क्या आवश्यकता है, फालतू का पैसा लगाना, हम लोग एक ही कमरे में रह जाएंगे, एडजस्ट कर लेना, रात की ही तो बात है भाभी। तो उसकी भाभी कहती नहीं नहीं, तुम पैसे की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भैया से बात कर लूँगी, पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम ऐसा करो कि 2 कमरा लो। लेकिन राजेश जो था वो मानने को तैयार ही नहीं था। वो किसी तरह अपनी भाभी को समझा बुझा कर जो है वो एक ही कमरा ले लेता है। उसकी भाभी थक हार के मान जाती है। फिर वो दोनों कमरे में जाते हैं, फिर खाना ऑर्डर करते हैं और फिर दोनों मिलके खाना खाते हैं। जब खाना खाना हो जाता है तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसकी पत्नी पिंटू की जो पत्नी होती है सोनिया, वो अपने पति को फ़ोन करती है और उसके बाद जो कुछ होता है वो बात करती है और सारा कुछ अच्छे से बताती है कि हम लोगों ने ऐसे ऐसे स्नान कर लिया, सारा कुछ कर लिया, हम लोग कमरे में हैं। सारा कुछ अच्छे से बात जब अपने पति से कर लेते उसके बाद वो अपने देवर के पास बैठती है और उसके बाद जो अपने देवर से बातचीत करने लगती है। तो उसका देवर भी बहुत अच्छे से समझाता बुझाता है कि ऐसा है भाभी कि आप दिखने में मुझे बहुत पसंद हो, बहुत खूबसूरत हो, मैं अगर ऐसा होता तो मैं ही आपसे शादी कर लेता। अब वो अपनी भाभी को अपने जाल में फंसाने का प्रयास करता है। ये धीरे धीरे खूब उसे अपनी कहानी समझाता है, बहुत समझाता बुझाता है और उसका बस मजाक मजाक करते करते ही उसके गालों को छूने लगता है। तो उसकी भाभी कहती है कि ये क्या कर रहे हो। तो उसके बाद जो है वो पिंटू जो राजेश जो होता है वो कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और उसका फिर बार बार उसके हाथों टच करना, उसके देह को छूना, उसका दे दे एक दो बार वो फिर उसे गालों पे किस कर लेता है। अब उसकी भाभी जो है उसे भी बहुत अच्छा लगने लगा था। वो उसके मन की भावना को भाप चुकी थी और वो सब उसे
बहुत ही प्यारी प्यारी इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा था, किसी भाभी उसकी बातों में आ जाती है। और उसके बाद उसका देवर जब वो समझ जाता है कि मेरी भाभी आप मेरे बातों में आ गए, तो उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। छेड़खानी करने के बाद जब वो उसकी भाभी थोड़ा उत्तेजित हो जाती है, तो उसके एक ही झटके में वो अपनी भाभी को निर्वस्त कर देता है, खुद ही निर्वस्त होता है। और उसके बाद वो कमरे में भरपूर संबंध बनाता है। अब संबंध इस तरह बनाता है कि उसकी भाभी की चीखें निकलने लगती है और उसका हालत खराब होने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी भाभी भी अपने देवर का भरपूर सहयोग करने लगता है और दोनों जम के रात भर उसमें कमरे में संबंध बनाते हैं। और जब संबंध बन जाता है, रात उसके बाद थक जाते हैं, फिर सो जाते हैं। सवेरा होता है तो उसकी भाभी को जब इस बात का होश आता है कि उसने रात में बहुत गलत काम किया, तो वो अपने देवर से कहती है कि देवर जी, हम दोनों ने मिलकर रात में बहुत गलत काम को अंजाम दिया, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। अगर आपके भैया को पता चल गया तो हमें घर से निकाल देंगे। तो उसका देवर कहता है कि भाभी घबराती क्यों हो, हम दोनों में से कौन ऐसा कहने वाला है, कोई नहीं कहेगा, चलो घबराओ नहीं, चलो घर चलते हैं। फिर वो दोनों देवर भाभी वहाँ से फिर मुगल साहिब के लिए बस पकड़ते हैं, मुगल साहिब पहुँचते हैं, फिर अपने घर पे जाते हैं। तब उसकी माँ पूछती है कि तब अपनी बहू से पूछते हैं, बहू तब बताओ कैसा रहा सफ़र। तो कहते हैं हाँ माँ जी बहुत अच्छा रहा, अच्छे से स्नान हुआ, सब कुछ अच्छा रहा। हाँ सब कुछ यात्रा बहुत अच्छा रहा। उसके बाद जो है अगले दिन जो है फिर सब कुछ रात को खाना पीना होता है। अब ये जो है दोनों को अब बस मौके की तलाश में थे कि कब रात हो और इन लोग का मौका। रात होती है कि बस जब उसकी माँ, सासू माँ जो है उसका खाना वाना खा के सो जाते कि फ़ौरन जो है सोनिया के कमरे में और राजेश जो उसका देवर होता है कमरे में घुसता है। आज के साथ फिर भरपूर संबंध बनाने लगता है, दोनों निवस्त हो जाते हैं, भरपूर संबंध बनाने लगता है। यह सिलसिला जारी रहता है, लगभग तकरीबन सप्ताह दिन बीत जाता है। तो उस एक दिन ऐसा होता है कि उसकी माँ जो है सो रात में इसी तरह खाना पीना खा लेते हैं सभी कोई। खाना पीना खाने का जब सोने जाते हैं तो उसकी माँ को रात में तकरीबन 12 बजे उसकी नींद खुलती है और उसका सो रही होता है। उसी बीच जो उसकी भाभी जो अपने देवर के साथ अपने ही कमरे में संबंध बना रही होती है, तो उसकी माँ की आंखें खुलती है तो उसे प्यास लगती है। तो प्यास लगती है तो पानी पीने के लिए जाती है, तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती है। जब वो आवाज़ सुनती है तब देखती है अपने बेटे को खोजते तो बेटा नज़र नहीं आता। तो वो जहाँ उसकी बहू के कमरे से वो आवाज़ें आ रही थी, तो वह फ़ौरन अपनी बहू के कमरे की ओर जाती है। जब देखती है तो कुछ सिसकियाँ की आवाज़ आ रही थी, तो फ़ौरन गेट खुलवाती है। तो उसका जब अंदर का वो नज़ारा देखती है तो उसके फ़ौरन उसके बेटा और उसकी बहू जो होती है जल्दी जल्दी कपड़े पहनते हैं। तब उसकी सास कहती है, हे भगवान, ये तुम दोनों ने क्या किया? तो मतलब तुम लोग कुंभ में गए थे ये गंदा काम करने के लिए? तो ये जब मेरे बेटे को पिंटू को पता चलेगी जो कि फौज में वहाँ इतना मेहनत से काम कर रहा है, और उसे जब ये पता चलेगा कि उसकी पत्नी उसकी पीठ पीछे अपने देवर के साथ ही, उसके छोटे भाई के साथ ही गंदा काम करे तो क्या पता चलेगा। तो वो दोनों जो है देवर भाभी दोनों जो अपनी सासू माँ के पाँव में पड़ जाते हैं, कहते कि सासू माँ हमें माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई, आज के बाद ऐसा हम लोग कुछ नहीं करेंगे, प्लीज़ माफ़ करें। तो उसकी सासू माँ कहती ना, मैं नहीं, तुम लोग इस इतने गंदे हरकतों तुम लोगों ने अंजाम कैसे दिया। वो फ़ौरन अपने बेटे को फ़ोन लगाती है और सारी कहानी सुनाती है। उसका बेटा ये सब सुन के उसे आग बबूला हो जाता है। वो कहता अपनी माँ से कहता है, माँ तुम 2-4 दिन रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ छुट्टी लेके। उसके बाद 2-4 दिन बीतने के बाद उसका बेटा छुट्टी लेके आता है और उसके बाद जो है अपनी पत्नी के खिलाफ वो अपने भाई और पत्नी को बहुत मारता पीटता है। और उसके बाद और जो उस पे अपने भाई को घर से निकाल देता है, अपनी पत्नी को भी घर से निकाल देता है। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आज की जो सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के मोहम्मदपुर की है। तो आज की जो कहानी में से आपके क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जो रिप्लाई दे, क्योंकि आज के समय में कोई भी रिश्ता तार तार करने से नहीं बचता है। वो आदमी ये नहीं सोचता है कि हवस के आग में अंधा हो जाता है और गलत काम को अंजाम दे देता है। तो आज की वीडियो के बारे में आप लोग की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जो रिप्लाई दे। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक जय हिंद।